तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम जर्नी में। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, स्पोर्ट्स के कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास और उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आशा है आप इनसे ज़रूर ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। ये टॉपिक्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू एवरी एग्ज़ाम। ओके, तो चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं हमारे स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पोर्ट्स और कौन कौन से स्पोर्ट्स में कितने कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि एक तरफ खेल लिखा हुआ है और एक तरफ लिखी हुई है खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, कितने प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, तो ये जानना भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, क्रिकेट है, हॉकी है और फुटबॉल है। तो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों गेम्स में जो हमारे प्लेयर्स होते हैं वो होते हैं हमारे 11। ठीक है, यू अंडरस्टैंड। क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल, इसमें हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइस हॉकी। आइस हॉकी जो होता है उसमें 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, आइस हॉकी में 6 प्लेयर होते हैं। उसके बाद है बास्केटबॉल, हॉकी 5S एंड फुटसाल। ये जो गेम्स हैं इसमें 5 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल से आप याद रख लेना 5 बास्केट। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं। ठीक है, अगला है रग्बी फुटबॉल। ठीक है, इसमें सबसे अधिक 15 प्लेयर होते हैं रग्बी वाले में। फिर है पोलो और कलिंग, ये दोनों अलग अलग गेम्स हैं और इसमें 4 प्लेयर होते हैं। पोलो में भी 4 होते हैं और कलिंग में भी 4 होते हैं। फिर है हमारा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में हमारे 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, फिर है बीच वॉलीबॉल, इसमें हमारे 2 प्लेयर होते हैं। और है फिर लैक्रोस। लैक्रोस में होते हैं 10 प्लेयर। ठीक है, एल एंड 10 से आप इसको याद रख सकते हैं। तो लैक्रोस गेम्स में 10 प्लेयर होते हैं। नंबर ऑफ प्लेयर की जो संख्या है वो होती है हमारी 10। ठीक है, उसके बाद है हैंडबॉल, कबड्डी एंड वाटर पोलो। ठीक है, उसमें होते हैं 7 प्लेयर होते हैं हैंडबॉल, कबड्डी एंड वाटर पोलो में। ठीक है, उसके बाद है खो खो, जिसमें 9 प्लेयर होते हैं। खो खो में हमारे 9 प्लेयर होते हैं। और उसके बाद होता है सेपक टकराव। ठीक है, ये अलग गेम्स है, इसको आप छोड़ सकते हैं। ऊपर के जो गेम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल में हमारे 11 प्लेयर होते हैं। उसके बाद आइस हॉकी में हमारे 6 प्लेयर होते हैं। ठीक है, बास्केटबॉल में हमारे 5 प्लेयर होते हैं। 5 बास्केट से आप इसको याद रख सकते हैं। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, 9 बेसबॉल। रग्बी में सबसे अधिक जो प्लेयर होते हैं वो रग्बी में ही होते हैं, रग्बी फुटबॉल में। तो ये हमारे होते हैं नंबर ऑफ 15 प्लेयर। ठीक है, 15 प्लेयर होते हैं रग्बी में। पोलो में 4 होते हैं, 4 पोलो, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। वॉलीबॉल में 6 होते हैं, 6 वॉलीबॉल में। ठीक है, एक होता है बीच वॉलीबॉल, उसमें 2 प्लेयर होते हैं। उसके बाद लैक्रोस में 10 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हैंडबॉल, कबड्डी एंड वाटर पोलो, उसमें 7 होते हैं। और खो खो में हमारे 9 प्लेयर होते हैं। तो इस तरह से होती हैं हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स इन एवरी गेम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जो स्पोर्ट्स हुए हैं, स्पोर्ट्स जो मेन स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट है वो पिछली सबसे फर्स्ट टाइम कब हुए थे, कहाँ हुए थे, और नेक्स्ट जो सेशन है उनका वो कहाँ होने वाला है। ठीक है, तो वेरी वेरी इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओलंपिक्स की। ठीक है,
तो ओलंपिक्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ओलंपिक्स एक बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रचलित एक गेम है। तो ओलंपिक सबसे पहले 1896 में एथेंस में हुए थे, ठीक है, एथेंस में हुए थे। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में है, ठीक है, ग्रीस जो कंट्री है वहाँ पर है। तो सबसे पहले एथेंस में ही ओलंपिक्स कराए गए थे। और कब हुए थे? ये 1896 में हुए थे, ठीक है। रिसेंटली कब हुए हैं? 2020 टोक्यो में हुए हैं, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स का टाइटल दिया गया था। और नेक्स्ट जो होने वाले हैं 2024 में, ये होने वाले हैं पेरिस में, ठीक है, पेरिस ओलंपिक इनको जानेंगे। और ये फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, वहाँ पर ये होने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल इनको बोलते हैं। जो ये फर्स्ट टाइम हुए थे वो होते 1930 में हुए थे, कनाडा में, हैमिल्टन कनाडा में, ठीक है, हैमिल्टन नाम की जगह है कनाडा में, वहाँ पर ये सबसे पहले हुए थे, ठीक है। रिसेंटली 2022 में ये बर्मिंघम यूके में हुए हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट इनका सेशन होने वाला है वो 2026 विक्टोरिया में होने वाला है, ठीक है, ये 2026 का होगा। तो ये विक्टोरिया में होगा, एवरी 4 ईयर के जो डिफरेंस में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एशियाई गेम्स। अब जो एशियाई गेम्स हैं वो सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट हुए थे, ठीक है, इंडिया की कैपिटल नई दिल्ली में। और ये 1951 में हुए थे। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसी टाइम टीवी भी इंडिया में लॉन्च हुआ था, टीवी भी आया था, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से फेमस हो गए थे उस टाइम। तो 1951 में नई दिल्ली में, मतलब भारत में हुए थे एशियाई खेल, ठीक है। और रिसेंटली 2022 में ये हांगझो चाइना में हुए हैं, हांगझो चाइना में हुए हैं। और जो 26 का इनका सेशन है वो जापान में होने वाला है, ठीक है। ये इनका जो सेशन है एशियाई गेम्स का वो जापान में होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले गेम्स के बारे में। ये हमारा विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, विंटर ओलंपिक्स ये सबसे पहले 2010 में सिंगापुर में हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगापुर में हुए थे। उसके बाद 2022 में ये सेनेगल में हुए हैं। और जो 24 वाला जो सेशन है विंटर ओलंपिक्स का वो हमारा पेरिस में होने वाला है, ठीक है, इसके बारे में ये याद रखेंगे। फिर है हमारा विंटर ओलंपिक्स की बात कर ली। अब है हमारे शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, समर ओलंपिक्स गेम्स। तो अच्छा, ठीक है, ये वाले जो हैं वो समर क्या है, समर ओलंपिक्स हैं, ये हमारे विंटर ओलंपिक्स हैं। उसके बाद ये जो शीतकालीन ओलंपिक्स हैं ये 2012 में ऑस्ट्रिया में हुए थे, ठीक है, ऑस्ट्रिया में हुए थे। और 2020 का सेशन इनका लास्ट टाइम स्विट्जरलैंड में हुआ था। और जो नेक्स्ट जो है वो 2024 का साउथ कोरिया में होने वाला है। साउथ कोरिया में एक जगह है गांगवोन, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है गांगवोन। तो वहाँ पर ये होने वाले हैं 2024 में साउथ कोरिया में। फिर है हमारा वर्ल्ड मास्टर्स गेम्स, ठीक है, ये हमारे कनाडा में हुए थे 1985 में, 1985 में कनाडा में हुए थे। कनाडा में टोरंटो नाम की एक जगह है वहाँ पर हुए थे, ठीक है। और इनका जो रिसेंटली जो सेशन हुआ था वो जापान में 2022 में हुआ था, ठीक है, जापान के कंसाई इलाके में, कंसाई शहर है वहाँ पर हुआ था। जो नेक्स्ट सेशन है उनका शेड्यूल अभी होने वाला है जारी, तो हम आपको जल्दी ही इंफॉर्मेशन उसके बारे में देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है IAAF वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप, ठीक है, ये 1983 में फिनलैंड में हुए थे, हेलेंस्की फिनलैंड में, ठीक है। और 2020 में ये 2022 में ये USA में हुए हैं, ठीक है, USA के यूजीन नाम के शहर में हुए हैं। उसके बाद 2024 में ये स्कॉटलैंड में होने वाले हैं, ग्लासगो स्कॉटलैंड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IAAF वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, ठीक है। और आपको ये बताना है कि 2022 का चैंपियंस कौन है, ये भी बताइए, ठीक है। एशियाई एथलेटिक्स चैम्पियनशिप ये जो गेम है वो 1973 ये फिलीपींस में हुए थे, ठीक है। और 2023 के ये थाईलैंड में हुए हैं। नेक्स्ट जो सेशन है वो अभी है उसका जारी नहीं हुआ है। अब जो है शीतकालीन ओलंपिक्स, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल जो हैं वो हमारे 1924 फ्रांस में हुए थे। और 2022 में चाइना में। और 2026 में ये इटली में होने वाले हैं, ठीक है। 2026 2026 के जो सेशन है इनका वो इटली में होने वाला
है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप। ठीक है, मेंस वाला। तो मेंस वाला जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, सबसे पहले 1975 ये इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले। और ये किन किन के बीच हुआ था, ज़रा आप ये बताना होमवर्क में। ठीक है, उसके बाद 2023 में ये इंडिया में हुआ है रिसेंटली। अभी इंडिया वर्ल्ड कप हार चुका है। ठीक है, जो विनर है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, रनर अप रहा है हमारा इंडिया। अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो 2027 में होगा। वो अगला कहाँ पर होगा ये बताइएगा। और जो वर्ल्ड कप है फीमेल्स वाला वर्ल्ड कप, वो 1973 इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, 1973 इंग्लैंड में हुआ था सबसे पहले। और 2022 का न्यूजीलैंड में हुआ है। और 26 का अभी क्या डिसाइड नहीं है कि कहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, फुटबॉल वर्ल्ड कप मेंस वाला, तो मेंस वाला जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो 1930 उरुग्वे में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन फुटबॉल से पूछे जाते हैं। ठीक है, फुटबॉल से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं उनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, 1930 में ये उरुग्वे में हुए थे और 2022 में ये कतर में हुए हैं। ठीक है, फिर है हमारा फुटबॉल वर्ल्ड कप फीमेल्स वाला, ये 1991 में चाइना में हुए हैं। ठीक है, और उसके बाद 2023 में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साथ में इनकी मेज़बानी की है 2023 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अभी इनका वो टाइम टेबल नहीं बताया है। उसके बाद हॉकी विश्व कप। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो सबसे पहले 1971 स्पेन में हुए थे। ठीक है, और 2022 में ये भुवनेश्वर और राउरकेला मतलब ये इंडिया में हुए हैं। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो 2022 का इंडिया में हुआ है। उसके बाद UEFA फुटबॉल चैंपियनशिप, ये एक फुटबॉल गेम्स है और ये 1960 फ्रांस में हुए थे सबसे पहले। ठीक है, UEFA के फुटबॉल चैंपियनशिप, इसको एक तरह से यूरो कप भी बोलते हैं। तो यूरो कप जो है वो सबसे पहले फ्रांस में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 2020 में यूरोप में हुए हैं और 2024 में ये जर्मनी में होने वाले हैं। ठीक है, कहाँ होने वाले हैं, जर्मनी में होने वाले हैं। उसके बाद ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो है सबसे पहले 1998 में बांग्लादेश में हुए थे। जो टेस्ट मैच की जो चैंपियंस ट्रॉफी होती है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, टेस्ट मैचों की। और उसके बाद 2017 में ये इंग्लैंड और वेल्स साथ में इनकी मेज़बानी की है। और उसके बाद 2025 ये हमारे नेक्स्ट जो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ये पाकिस्तान इनको होस्ट करने वाला है। ठीक है, परंतु इंडिया के जो मैच हैं वो अबू धाबी में कराए जाने की मांग की जा रही है। ठीक है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाहती चैंपियंस ट्रॉफी के मैच खेलने के लिए। ठीक है, तो ये टेस्ट मैच होते हैं, उनकी चैंपियंस ट्रॉफी है। सबसे पहले 1998 में बांग्लादेश में हुए थे। उसके बाद रिसेंटली 2027 में ये इंग्लैंड और वेल्स में हुए हैं। उसके बाद 25, ठीक है, ये पाकिस्तान में होने वाले हैं। अच्छा, रिसेंटली जो हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो है, अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा कि किस कंट्री का और जो स्पोर्ट्स है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भूटान है। ठीक है, भूटान का जो नेशनल गेम्स है वो है आर्चरी। ठीक है, भूटान का नेशनल गेम क्या है, आर्चरी है। उसके बाद आता है कनाडा। कनाडा का जो नेशनल गेम है वो है आइस हॉकी। ठीक है, कनाडा का जो नेशनल गेम है वो है हमारा आइस हॉकी। ठीक है, उसके बाद है फ्रांस। अब जो फ्रांस का नेशनल गेम है वो है हमारा फुटबॉल। ठीक है, अच्छा, फुटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये भी आपको बताया है। ठीक है, ज़रा बताइए कितने प्लेयर होते हैं फुटबॉल में। उसके बाद हंगरी। हंगरी जो है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट है। ठीक है, इसके जो नेशनल गेम है वो है वाटर पोलो। ठीक है, जैसे कि पता है 4 प्लेयर होते हैं इसमें, तो वाटर पोलो ये हमारा हंगरी का नेशनल गेम है। उसके बाद नेपाल एंड श्रीलंका। ठीक है, उन दोनों कंट्री का जो नेशनल गेम है वो है हमारा वॉलीबॉल। ठीक है, 6 प्लेयर होते हैं ना, 6 होते हैं। ठीक है, उसमें 4 होते हैं। और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस एंड जैमेका। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, ये इसके बारे में नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा चाइना।
चाइना को जो नेशनल गेम है वो है टेबल टेनिस, ठीक है, टेबल टेनिस ये हमारा चाइना का नेशनल गेम है। उसके बाद आता है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है उसको जरा बताना, नुसंतारा है ना, ठीक है, चेंज हो गई है अभी। अच्छा, बैडमिंटन, इंडोनेशिया का जो नेशनल गेम है वो है हमारा बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन। इंडिया में जो फेमस प्लेयर हैं सानिया मिर्जा जी, आपका नाम मतलब याद प्लेयर का नाम आना चाहिए, ठीक है। रशिया, रशिया का जो नेशनल गेम है वो है बैंडी, ठीक है, ए फॉर्म ऑफ हॉकी, एक तरीके से हॉकी की तरह ही खेला जाता है ये गेम, ठीक है। ये रशिया का नेशनल गेम है, बैंडी उसको बोलते हैं, ठीक है, और हॉकी की तरह ही होता है ये, ठीक है। उसके बाद होता है यूएसए एंड वेनेजुएला दोनों का, इनका जो नेशनल गेम है वो है बेसबॉल, ठीक है। इनका नेशनल गेम कौन सा है, बेसबॉल, यूएसए एंड वेनेजुएला का। उसके बाद आता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो नेशनल गेम है वो होता है रग्बी, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्लेयर होते हैं ना इसमें, 15 प्लेयर होते हैं रग्बी में। उसके बाद आता है जापान। जापान का होता है सुमो रेसलिंग, ठीक है, जापान के लोग भागने में तेज होते हैं एक तरीके से, रेसलिंग और रेसलर होते हैं। जापान के लोग कैसे होते हैं, रेसलर होते हैं। तो जापान का जो नेशनल गेम है वो है रेसलिंग, जापान का नेशनल गेम रेसलिंग है। उसके बाद आता है हमारा इंडिया। इंडिया का तो आपको मालूम ही होगा, वैसे तो एक तरीके से नेशनल गेम इंडिया का है नहीं, परंतु हॉकी को ज़्यादा तजुर्बे देते हैं, ठीक है, हॉकी एंड क्रिकेट को भी देते हैं, क्योंकि क्रिकेट को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं इंडिया में, ठीक है, एक तरीके से क्रेज है इंडिया के लोगों में क्रिकेट का, तो क्रिकेट भी एक तरीके से मान सकते हैं, परंतु जो ऑफिशियल है वो हमारा हॉकी है, ठीक है। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं बताइए ज़रा, अभी बताया है आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो स्लाइड है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, हम स्लाइड में हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट स्लाइड में आपको जैसे कि बताया था कि किस कंट्री के कौन सा गेम है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है कि ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए, फर्स्ट इंडियन हु विन ग्रैंड स्लैम, ठीक है। तो हु वन दिस, ठीक है, लिएंडर पेस, रमेश कृष्णन, रामनाथ कृष्णन एंड महेश भूपति, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर, आंसर है हमारा महेश भूपति जी, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम का टाइटल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिन्होंने टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी की है, पहले भारतीय कौन है जिन्होंने क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है, तो वो कौन है, एज यू नो डैट वीरेंद्र सहवाग जी, ठीक है, ये हैं, इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, और ज़रा बताना किसके खिलाफ मारी थी, ये भी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है, ठीक है, बाइबल ऑफ क्रिकेट, तो किस पत्रिका को कहा जाता है, पाकी है, विजडन है, परिकथा, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर है विजडन, ठीक है। अच्छा, विजडन को बाइबल ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, बहुत सारे नियम्स हैं, रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एक तरह से क्रिकेट की ये बाइबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर ने अपना जो 100वां सेंचुरी है ना, 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था, ठीक है, तो इसका आंसर है बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ सचिन जी ने अपना 100वां शतक जमाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1983 में भारत को फर्स्ट क्रिकेट विश्व कप जिताने वाली जीत किसने दिलाई थी, उस समय मतलब इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उस समय कौन थे भाई, उस समय थे ऑप्शन नंबर 1 कपिल देव। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, यह पहला वर्ल्ड कप था इंडिया का, ठीक है। उसके बाद है कौन सा भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी इस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला भारतीय बना, ठीक है। बैडमिंटन में ओलंपिक्स जीतने वाला, ओलंपिक्स मेडल जीतने वाला किस कौन से स्पोर्ट्स में, बैडमिंटन में, तो फर्स्ट प्लेयर इंडियन एज यू नो डैट ऑप्शन नंबर सी साइना नेहवाल जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन थे, तो
एज यू नो डैट व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर जी। सचिन सर हमारे डबल सेंचुरी बनाने वाले फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए ये उपलब्धि हासिल की थी। अच्छा, अपोजिट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने टेस्ट में डबल सेंचुरी, फर्स्ट डबल सेंचुरी बनाई थी। ठीक है, और ये फर्स्ट प्लेयर बन गए थे। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? ठीक है, इंडियन वुमेन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो अरुणिमा सिन्हा है, या मालवत पूर्णा है, संतोष यादव, या बछेंद्री पाल हैं? तो सबसे पहले इसका आंसर कौन देगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मालवत पूर्णा जी। ठीक है, ये सबसे कम उम्र की इंडियन वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप में पहला दोहरा शतक किसने बनाया? ठीक है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्ल्ड कप में फर्स्ट डबल सेंचुरी किसने मारी थी? तो ये मारी थी हमारे ऑप्शन नंबर सी, क्रिस गेल भाई साहब ने, क्रिस भाई साहब ने। ठीक है, बहुत ही धाकड़ किस्म के बल्लेबाज हैं ये क्रिस गेल। ठीक है, अच्छा किस कंट्री से है बताना जरा, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ओवर में 6 छक्के किसने लगाए थे? वर्ल्ड कप की बात, तो वर्ल्ड जो लेवल पर जो गेम होते हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, ना कि जो नेशनल लेवल पर होते हैं, इंटरनेशनल लेवल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, घरेलू सीजन के नहीं। वर्ल्ड क्रिकेट के इतिहास में फर्स्ट ओवर में 6 छक्के, मतलब एक ओवर में 6 छक्के किसने लगाए थे? तो ये लगाए थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, गारफील्ड सोबर्स में। इनके नाम पे ट्रॉफी भी होती है भाई। ठीक है, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये क्रिकेट के टूर्नामेंट में ही दी जाती है। ठीक है, क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से। ठीक है, जैसे रणजी ट्रॉफी होती है, इस तरह से संतोष ट्रॉफी होती है, इस तरह से सर गारफील्ड ट्रॉफी भी होती है। ठीक है, क्रिकेट में होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द निकनेम ऑफ इंडियन वुमेन्स नेशनल हॉकी टीम? जो इंडिया की हॉकी टीम है उनका निकनेम क्या है? वुमेन हॉकी टीम का निकनेम क्या है? ठीक है, शक्ति है, दुर्गा है, नववर्ण है, या नारी है? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है नववर्ण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ये नववर्ण मतलब इंडियन हॉकी टीम का निकनेम, वुमेन हॉकी टीम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स? ठीक है, आपको बताना है कि फर्स्ट मेडल ओलंपिक्स में किसने जीता। तो एट दैट टाइम 1952 समर ओलंपिक्स रेसलर केदार जाधव, केडी जाधव इनको बोल सकते हैं, केडी जाधव वॉन द फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब स्वतंत्र भारत का जो फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल है वो केदार जाधव जी ने जीता था। ठीक है, 1952 में जीता था समर ओलंपिक्स में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट इंडियन प्लेयर हो गए थे। नेक्स्ट है रेसलर केदार जाधव जी। ठीक है, नेक्स्ट है, हु वॉन फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया इन ओलंपिक्स? इंडिया के लिए पहला मेडल किसने जीता? ठीक है, तो अच्छा ये वही आ गया। ठीक है, केदार जाधव जी, रिपीट हुआ है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, केदार जाधव जी हैं 1952 में। ठीक है, अच्छा, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स? अब मेंस की बात हो गई, अब वुमेन की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वुमेन कौन है जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है? ठीक है, तो ये है हमारी कर्णम मल्लेश्वरी। ये क्या है? वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, वजन उठाती हैं ये, तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी जी। ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन टू विन ए गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक गेम्स। फर्स्ट इंडियन, ठीक है, तो ये कौन है? ये हमारे अभिनव बिंद्रा जी हैं। ये किससे रिलेटेड है? शूटिंग से रिलेटेड है ये। ठीक है, शूटिंग से, तो अभिनव बिंद्रा जी इनका आंसर होने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, अच्छा ध्यानचंद जी, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर कहते हैं इनको। ठीक है,
द फर्स्ट रिसिपिएंट कौन था जिनको लाइफ टाइम ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया था? ठीक है, कौन था? इसका नाम है अपर्णा घोष। ठीक है, बास्केटबॉल प्लेयर है ये, वुमेन है अपर्णा घोष जी। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड कप इन द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व की सबसे पहली इंडियन विजडन लीडिंग क्रिकेटर, इन्होंने किताब जीता है विजडन लीडिंग का। ये कौन है? ये है हमारी वीरेंद्र सहवाग जी। ये हमारे अच्छा मेल्स में बात हो रही है। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट है विजडन लीडिंग के, तो वीरेंद्र सहवाग जी हैं ये। ठीक है, जिन्होंने पहली बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर का अवार्ड जीता था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। आगे भी हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाली हैं, उनके नोटिफिकेशन आप तक चले जाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट बार हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके लिए लाया जाए, जिसके लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।